आज अल हिदायत स्टूडियो पर हम सब्र, कुर्बानी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक ऐसा अजीम वाकया बयान करने जा रहे हैं जो आपके दिलों को झकझोर देगा। यह कहानी है मदीने के एक जानिसार सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु के घर की, जहां एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने जमीन और आसमान को भी रुला दिया। ये वाकया गज़वा खंदक के दिनों का है, जब मदीने के मुसलमान भूख और सख्त सर्दी की शिद्दत में मुब्तला थे और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट मुबारका पर 2 पत्थर बांध रखे थे। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखा कि भूख की वजह से आपका जिस्म मुबारका कांप रहा था, तो मेरा दिल फट गया और मैं रोता हुआ अपने घर की तरफ भागा। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या घर में खाने के लिए कुछ है, क्योंकि मैं अल्लाह के रसूल को भूख की सख्त तकलीफ में देखकर आया हूं और मुझसे यह मंजर बर्दाश्त नहीं हो रहा। उनकी बीवी ने अर्ज किया कि घर में सिर्फ एक सा जौ, बार्ली का आटा है और बकरी का एक छोटा सा मासूम बच्चा है, इसके सिवा हमारे पास कुछ भी मौजूद नहीं है। हजरत जाबिर ने फौरन उस बकरी के बच्चे को ज़बह किया और उनकी बीवी ने आटा गूंदकर चूल्हे पर हड्डियां चढ़ा दी ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास खाना तैयार किया जा सके। हजरत जाबिर जब खाना तैयार करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुपके से दावत देने गए, तो आपने फरमाया कि ए जाबिर, मैं अकेला नहीं आऊंगा, बल्कि मेरे साथ जितने भी खंदकर खोदने वाले सहाबा हैं वह सब भी आएंगे। हजरत जाबिर यह सुनकर घबरा गए, क्योंकि खाना सिर्फ चंद लोगों का था और वहां हजारों सहाबा मौजूद थे। मगर नबी पाक ने फरमाया कि ए जाबिर, अपनी बीवी से कहो कि मेरे आने तक हड्डियां चूल्हे से ना उतारे और रोटी बनाना शुरू न करे। जब हजरत जाबिर यह खबर लेकर अपने घर पहुंचे, तो उनकी बीवी ने कहा कि आप फिक्र न करें, जब अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया है तो अल्लाह जरूर इसमें बरकत अता फरमाएगा। मगर अजीजों, अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पहुंचने में कुछ वक्त बाकी था कि हजरत जाबिर के घर के आंगन में एक अजीम और दिल चीर देने वाली कयामत गुजर गई। हजरत जाबिर के 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जिन्होंने अपने वालिद को आंगन में बकरी के बच्चे को ज़बह करते हुए देखा था। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि अब्बा जान ने बकरी के बच्चे को किस तरह ज़बह किया था। और खेल ही खेल में उसने अपने छोटे भाई के गले पर छुरी फेर दी। छोटा भाई वहीं खून में लथपथ होकर तड़प उठा और उसकी रूह इस दुनिया से रुखसत हो गई। बड़ा भाई जब खौफ की वजह से कांपने लगा, तो वह डर कर घर की छत पर भागा और वहां से उसका पैर फिसल गया, जिससे गिरकर उसकी भी मौत हो गई। एक ही पल में एक मां की गोदी सूनी हो गई और उसके दोनों मासूम बच्चे तड़पकर इस दुनिया से चले गए। जब मां ने आंगन में यह खौफनाक मंजर देखा, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वह चीख मारकर रोने ही वाली थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि आज मेरे घर कायनात के दूल्हा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। अगर मैं रोई और मेरे घर में कोहराम मच गया, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में खलल पड़ जाएगा और रसूल का दिल दुखेगा। उस अजीम मां ने अपने दिल पर पत्थर रखा, अपने दोनों मासूम बच्चों के खून को साफ किया और उनकी लाशों को एक कमरे में ले जाकर चादर से ढक दिया, ताकि किसी को कानो कान खबर न हो। वह दोबारा चूल्हे के पास आकर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वह जबान से अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी और नबी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में मदीने के सुल्तान हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजारों सहाबाए किराम के साथ हजरत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले आए। हजरत जाबिर ने जब इतने बड़े मजमे को देखा, तो वह अंदर आए और अपनी बीवी से कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी फौज के साथ आ चुके हैं, अब क्या होगा। उनकी सब्र करने वाली बीवी ने कहा कि आप फिक्र न करें, हंडिया चूल्हे पर है और अल्लाह के रसूल ने जो बरकत की दुआ की है वह कभी रद्द नहीं हो सकती। नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूल्हे के पास तशरीफ लाए। आपने हंडिया का ढक्कन हटाया और उसमें अपना मुकद्दस लुआब दहन
थूक डाल दिया और बरकत की दुआ फरमाई। इसके बाद मौजिज़ा यह हुआ कि हजरत जाबिर की बीवी रोटी बनाती जा रही थी और हजरत जाबिर सालन निकालते जा रहे थे और हजारों सहाबा पेट भरकर खाना खा चुके थे, मगर हंडिया वैसी की वैसी ही भरी हुई थी और आटा भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे मदीने के लोगों ने उस छोटे से जानवर और थोड़े से आटे का खाना खा लिया। जब सब लोग खाना खा चुके तो हमारे दयालु और रहम दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से फरमाया कि ऐ जाबिर, तुम्हारे 2 छोटे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भी यहाँ बुलाओ, मैं उनके साथ बैठकर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। यह सुनते ही हजरत जाबिर के दिल पर जैसे छुरियां चल गईं। वह अंदर गए और अपनी बीवी से कहा कि नबी पाक बच्चों को बुला रहे हैं, वह कहाँ हैं? बीवी ने रोते हुए कहा कि आप कह दीजिए कि वह कहीं बाहर खेलने गए हैं। हजरत जाबिर ने बाहर आकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, बच्चे इस वक्त घर में नहीं हैं, वह कहीं बाहर गए हुए हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया कि नहीं जाबिर, मेरा दिल चाहता है कि मैं आज उन बच्चों को अपने पास बिठाऊं, उन्हें ढूंढ कर लाओ। हजरत जाबिर जब तीसरी बार अंदर गए तो उनकी बीवी अपने आंसू न रोक सकी। वह हजरत जाबिर को उस कमरे में ले गईं जहां दोनों मासूम बच्चों की लाशें पड़ी थीं। जैसे ही हजरत जाबिर ने चादर हटाई, अपने दोनों बच्चों को मरा हुआ देखकर वह चीख मारकर रो पड़े। उनकी बीवी ने रोते हुए पूरा वाकया सुनाया। वह दोनों माँ बाप अपने बच्चों की लाशों को उठाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ले आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे बच्चे बाहर नहीं गए, वह तो अल्लाह के पास चले गए हैं। यह दर्दनाक मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम साहबा दहाड़े मारकर रोने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी मूसलाधार आंसू बहने लगे। आपने फरमाया कि ऐ जाबिर की बीवी, तुमने इतना बड़ा सदमा अपने अंदर छुपा कर रखा और मुझे कानो कान खबर ना होने दी। उस अजीम माँ ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों के गम की वजह से अल्लाह के रसूल का दिल दुखे और आपकी दावत खराब हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अजीम कुर्बानी से भर आया। आपने अपने मुबारक हाथ आसमान की तरफ उठाए और रो रो कर अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगे। आपने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, इस माँ ने मेरे दीन की खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर अपने जिगर के टुकड़ों का गम छुपा लिया। ऐ अल्लाह, मेरे इस सहाबी के घर को उजाड़ने मत दे। अभी नबी पाक की दुआ मुकम्मल ही हुई थी कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्रील, फौरन जाओ और मेरे महबूब से कहो कि अपने हाथ नीचे न करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे महबूब के आंसू जमीन पर गिरने से पहले उन बच्चों की रूहों को वापस उनके जिस्मों में डाल दिया जाए। सहाबा कहते हैं कि अभी हम सब रो ही रहे थे कि अचानक उस चादर के अंदर हरकत हुई और दोनों मासूम बच्चे उठकर बैठ गए और कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह ओ अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और एक माँ बाप के सब्र की वजह से अल्लाह ने मरे हुए बच्चों को दोबारा जिंदा कर दिया। अल हिदायत स्टूडियो के प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। आज हमारे ऊपर जरा सी मुसीबत आती है तो हम शिकवे और शिकायतें शुरू कर देते हैं। हमें इस अजीम माँ के सब्र से सबक लेना होगा जिसने रसूल की खातिर अपने बच्चों का गम छुपा लिया। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी ही सच्ची और बेमिसाल मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर यह मोजिजा और सब्र की दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अल हिदायत स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फी अमानिल्लाह।